अब हम बात करते हैं राजपूत काल की। हम क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण पढ़ रहे हैं। पहले हमने चेर मलयालम भाषा, उसके बाद के अंदर उड़ीसा की बात की। अब हम बात करते हैं राजस्थान की राजपूत राजाओं की। देखो बेटा, राजपूत और शूरवीरता का पुराना नाता है। आमतौर पर 8वीं से 12वीं शताब्दी का जो काल है, 8वीं से 12वीं सदी, ये जो काल है वो राजपूत काल माना जाता है, खास करके राजस्थान के अंदर। पहले उसका नाम भी राजपुताना था और बाद में वो राजस्थान किया गया। तो 8वीं से 12वीं सदी आपको पता रखना है, राजपूत काल। कुछ राजवंशों के नाम आपके सिलेबस से संबंधित है, उनको हम जानते हैं, जैसे कि आमेर। आमेर जयपुर का जो राजवंश था वो था कछवा राजपूत। आपने राजा मान सिंह, राजा भगवंत दास के नाम सुने होंगे। फिर मारवाड़, तो मारवाड़ के थे राठौड़। उसके बाद में हम बात करते हैं मेवाड़ की। राणा प्रताप का जो वंश था मेवाड़ के अंदर बेटा गोहिल राजवंश और उसके बाद में सिसोदिया राजवंश। ये दो राजपूत थे, वहां पे दो शाखाएं थी, दो वंश थे। मेवाड़ के बाद में हम बात करते हैं अजमेर की। तो अजमेर के चौहान, पृथ्वीराज तृतीय का नाम सुना होगा आपने। तो अजमेर के चौहान राजवंश। राजपूत काल, कुछ मुख्य राजवंश। अब देखिए, राजपूत राजाओं की जो कहानियां हैं या इनके जो साहित्य है, वो कहानियां काव्य गीतों के रूप में सुरक्षित है। राजपूत काल का साहित्य कहानियां बहुत सारी लोक कथाएं चलती हैं, गीत चलते हैं, लोकगीत काव्य चलते हैं। कहानियां काव्य गीतों में सुरक्षित हैं और इनको जो लिखने वाले थे वो इन राजाओं के आश्रय में रहते थे, इनके दरबार में रहते थे। तो चारण थे, भाट थे, है ना। चारण भाटों द्वारा यह काव्य लिखा गया। चारण भाटों द्वारा काव्य लिखा गया। और इस काव्य की विशेषता क्या थी? इस काव्य की विशेषता यह थी कि इसमें शूरवीरता, त्याग, प्रेम, करुणा, शूरवीरता, त्याग, प्रेम, करुणा, धैर्य, शौर्य, है ना। करुणा, शौर्य, धैर्य, ये सब जो है वो देखने को मिलते हैं। धैर्य आदि इस साहित्य में देखने को मिलते हैं। तो ये अभ्यास का प्रश्न है, इसलिए मैंने आपको इसको ये लिखवाया है 3 बिंदु। तो आपको ध्यान रखना है कि राजपूत काल 8वीं से 12वीं शताब्दी, इसकी जो साहित्य कहानी, इसका जो भी घटनाक्रम है वो कहानियों में, साहित्य में, काव्य में, गीतों में संरक्षित है। और उसके बाद में शूरवीरता, त्याग, प्रेम, करुणा, है ना, दया, ये सारा इसके अंदर है। ये समय समय पर वहां के दरबारी चारण भाटों द्वारा लिखे गए। यहां पर एक विशेषता की, जो स्त्रियां थी वो स्त्रियों की रक्षा के लिए और उनकी प्राप्ति के लिए युद्ध होते रहे। स्त्रियों की रक्षा व उनकी प्राप्ति कभी कभी युद्धों का कारण बनती थी। तो ये भी राजपूत काल की विशेषता थी। आपने देखा होगा संयोगिता पृथ्वीराज का घटनाक्रम। संयोगिता का जब स्वयंवर हो रहा था तो पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया गया था। पृथ्वीराज चौहान वहां पे बिना आमंत्रित किए हुए पहुंचा और उसने संयोगिता का हरण किया। तो वो भी स्त्री, झगड़े का कारण। जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया
तब रानी पद्मिनी या रानी पद्मावती जिसको आप कहते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए उसने युद्ध किया और रानी पद्मिनी ने 16,000 रानियों के साथ वहां पे जौहर किया। तो दो यहां पर प्रथाएं मौजूद थी। एक तो था सती। सती क्या होता बेटा? जब पति की मृत्यु पर पत्नी उसकी चिता के साथ जिंदा जलती थी। किसी के पति की मौत हो जाती तो वो स्त्री उसके पीछे सती हो जाती, मतलब उसके शव के साथ में वो खुद को अग्नि को समर्पित कर देती। ये प्रथा सती प्रथा थी। और उसके बाद में जो हमने बात की थी जौहर, जौहर राजपूत काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। सतीत्व की रक्षा के लिए नारियों द्वारा स्वयं को अग्नि में समर्पित करना, उसको हम कहते थे जौहर। राजस्थान का इतिहास जौहर से भरा पड़ा है। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं इसके यहां पर इतना चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन जौहर क्या है, सती क्या है। एक होता था बेटा केसरिया, याद रखना। वैसे मैं आपको बता दूं, केसरिया त्याग और बलिदान का प्रतीक है। केसरिया कलर जो है आपके भारतीय तिरंगे में भी केसरिया, सफेद और हरा 3 रंग होते हैं। केसरिया त्याग है ना, केसरिया बल भरने वाला सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, और चक्र यह बता रहा कदम कभी ना रुकेगा। इस तरह से कहा जाता है। केसरिया त्याग का प्रतीक है। जब भी राजपूत राजाओं पे आक्रमण होता था और उनको लगता था कि अब ये अंतिम युद्ध है, तो वो केसरिया साफा या केसरिया पगड़ी पहन करके युद्ध करते थे। इसका मतलब है अब वापिस घर जीत के बिना आना नहीं है, या तो रणखेत हो जाना है। रणखेत का मतलब युद्ध में वीर गति को प्राप्त होना है, या फिर विजयश्री का वर्ण करना है। दोनों में से एक चीज होगी। हमने केसरिया धारण कर लिया, केसरिया साफा पहना, इट मीन्स आपको युद्ध जीतना है या फिर रणखेत हो जाना है। तो केसरिया, जब राजपूत राजा अंतिम युद्ध के लिए निकलते थे, इसका अर्थ या तो वीर गति या विजयश्री। तो ये है आपके सिलेबस में जो राजपूत राजाओं के बारे में जो छोटा सा वर्णन दिया गया है 7th क्लास में क्षेत्रीय संस्कृतियों के निर्माण में, वहां तक हमने देखा है। क्या है वापस देखिए, 8वीं से जो 12वीं शताब्दी का काल है वो राजपूत काल कहलाता है। आमेर के कछुआ राजवंश, मारवाड़ के राठौड़, मेवाड़ के गोहिल सिसोदिया और अजमेर के चौहान, याद रखना। देन राजपूत काल का जो साहित्य है, कहानियां है, काव्य है, वो सब, और ये सब गीतों के अंदर सुरक्षित है। आप कभी भी लोकगीत जब सुनेंगे तो आपको राजपूत राजाओं के बारे में पता चलेगा, और वहां के जो लोकगीत हैं वो इन्हीं को ध्यान में रख करके बनाए गए थे। उसके बाद में यहाँ की जो चारण भारत जो दरबारी थे उनके द्वारा ये साहित्य लिखा गया या काव्य लिखा गया। सूरवीरता, त्याग, प्रेम, करुणा, शौर्य, धैर्य, ये सारे जो हैं इस काव्य में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर स्त्रियों की रक्षा के लिए, कभी कभी उनकी प्राप्ति के लिए भी युद्ध होते थे, जो मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आपको देखिए राजस्थान का जो इतिहास है वो कितना समृद्ध है। सूरवीरता की कहानियां क्या वास्तविक घटनाएं जो है वो देखिए। जब औरंगजेब ने मेवाड़ पर आक्रमण किया तो महाराणा राज सिंह ने सलुम्बर के जो राव थे उनको मैसेज भेजा। सलुम्बर के राव की उसी दिन शादी हुई थी, और सलुम्बर के राव जो है वो युद्ध भूमि में आने से थोड़ा सा झिझक रहे थे कि कल तो मेरी शादी हुई है, आज युद्ध के लिए निमंत्रण आया है, क्या करें। उनकी जो रानी थी उन्होंने इस बात को भांप लिया, तो उन्होंने राजा को उल्हाना दिया कि राजा ऐसा है तो फिर आप
अपने वस्त्र मुझे दे दीजिए, मैं जाऊंगी लड़ने के लिए। एक क्षत्रिय का तो जन्म इसी दिन के कारण होता है, इसी दिन के लिए होता है। आप वो दिन खोना चाहते हैं। राजा युद्ध के लिए तैयार हुए, घोड़े पर बैठे और फिर उन्होंने मैसेज भिजवाया अपने कामदार के साथ, सैनिक के साथ कि जाओ रानी को कहो कि कोई एक निशानी दे दे मुझे, है ना। राजस्थानी में निशानी को कहते हैं सेनानी, याद रखना, सेनानी। तो रानी ने कहा कि अच्छा निशानी चाहिए। तो रानी ने कहा, जो सैनिक था उनको बोला कि मैं मेरा सर काट रही हूं, ले जा करके राजा को दे देना है। चुंडावत मांगी जब सेनानी, सिर काट भेजियो शतरानी। अपना सिर काट के दे दिया, ये लो निशानी। राजा ने देखा, है रानी ये क्या कर दिया। राजा युद्ध के लिए गए और वीरगति को प्राप्त। ऐसे बहुत सारे किस्से, घटनाएं, राजस्थान का इतिहास इस मामले में बहुत समृद्ध है। चलिए, फिर उसके बाद में हमने 3 टर्म देखी यहां पर। एक, जौहर, जब रानियां सतीत्व की रक्षा के लिए, सतीत्व की रक्षा मतलब किसी भी आक्रमणकारी के हाथ नहीं आना है, अपनी मर्यादा की, अपने सतीत्व की रक्षा करनी है, तो वो सारी की सारी स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दी। आपने अगर पद्मावत मूवी देखी हो, इसके अंदर बहुत अच्छे तरह से जौहर को बताया है। सती, जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसकी पत्नी उसके पीछे सती होती थी, मतलब उसके साथ में जिंदा जलती थी। केसरिया, जब राजपूत राजा अंतिम युद्ध के लिए निकलते थे कि अब मरना है या मारना है, उसको हम केसरिया कहते हैं। केसरिया कलर का साफा या पगड़ी पहन करके युद्ध करते थे। तो और ये देखिए परंपरा, ये आज भी जब राजस्थान के अंदर जब दूल्हा शादी के लिए जाता है तो वो केसरिया कलर के साफा पहनता है। केसरिया मीन्स अब आपको शादी करके ही आना है। तो बहुत सारे संकेत, निहितार्थ होते हैं इसके अंदर, जिसको कल्चर का ज्ञान है या जो कल्चर को जानने की जिज्ञासा रखता है, वो इस चीज को भली भांति समझ सकता है। खैर, लिखिए इसको। इसके बाद में हम उत्तर भारत का एक जो शास्त्रीय नृत्य है उसकी बात करेंगे, कथक की। लिखिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं।